हेलो एवरीवन, मैं जनियोल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जो बच्चे अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए जो हमारे पास चैप्टर चल रहा है प्लस टू का डिफरेंशिएशन। अब आपको पता है कि डिफरेंशिएशन के अंदर हमने जितने भी कॉन्सेप्ट किए हैं, जितने भी रूल किए हैं, उन सब पे आपको उसी तरीके से मेहनत करनी है जैसे मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। उसके साथ साथ अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए, जो भी हमारी क्लास होती है, तो वो अपनी एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हो किसी भी टाइप। जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट कराता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ, और क्वेश्चन के साथ साथ जो भी सॉल्यूशन होता है क्लास का वो पूरा कंप्लीट है, वहां पे आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। तो देखो यार, आज की जो लेक्चर में है हम करेंगे नेक्स्ट, जो कि आपके पास जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको करवाया था कि लोगरिथम, जो लोग है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो देखो यार, उसके अंदर हमारे पास एक पार्ट रह गया था जो कि आता है आपका 4y इजकल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स। ये हमारे पास पार्ट रह गया था, और ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट भी होता है। इस बेसिस सेम के सेम क्वेश्चन जो है रिवर्स प्रोसेस जो लागू होगा वो इंटीग्रेशन में होगा। तो इसलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से करना है, आपको एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से समझना है। देखो यार, सबसे पहले बात आती है, जैसे आपको यहां पे क्या दिया है कि फंक्शन की पावर फंक्शन दिया है, एफ एक्स की पावर जी एक्स दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस केस में मैंने क्या बोला है कि आप लोग अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे भाई? लोग अप्लाई। अगर लोग अप्लाई करता हूं मैं, तो इस केस में ये बताओ कि मेरे को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा। जब भी मैंने इसके अंदर लोग अप्लाई कर दिया तो आपके पास हो गया लोग वाई इजकल टू लोग एफ एक्स की पावर क्या हो जाएगा भैया, जी एक्स हो जाएगा, कि मैंने बोथ साइड लोग अप्लाई कर दिया। अब ये जो जी एक्स है वो क्या करूं, आगे लेके आऊंगा। आगे लेकर अगर आता हूं तो जी एक्स इंटू में एल एन क्या बचेगा, एफ एक्स। भी लोग को हम एल एन एक्स की फॉर्म भी लिख सकते हैं ना। भी आपके पास यहाँ पे क्या था, लोग एफ एक्स, तो एल एन एफ एक्स लिख सकते हैं हम। अब अगला केस देखो यार, कि अब इसके अंदर अगर बात करता हूं कि ये तो मेरे पास इधर वाला हो गया, अब ये सेम का सेम रहेगा, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो एल एन वाई सीधा लिख दो इसको। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। अगर मैं बोथ साइड डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना कि मैंने इधर डेरिवेटिव लगाया तो एल एन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, तो सबसे पहले लोग का होगा। देखो भी, और लोग का क्या होता है, 1 अपॉन वाई। सबसे पहले लोग का हुआ डेरिवेटिव। अब इस y का रह गया, इस y का रह गया, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। किसका? y का डेरिवेटिव कर रहे हैं। बता किस, y इक्वल टू दे रखा है, तो हम y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अब हमारे पास सबसे पहले लोग का हुआ, अब इस y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन dx, जो हर बार लिखते भी आए हैं। अब एक चीज देखो कि इधर मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में, और ये पूरा फंक्शन मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। एक भी मैंने डेरिवेटिव जो है वो यहां पे एक बार होल्ड पे रख लिया। भी मैंने डेरिवेटिव तो लगा दिया क्योंकि मैंने इधर किया है, अगर इधर किया तो इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरी साइड भी। पता किस, तो इधर मैंने डेरिवेटिव अप्लाई करके छोड़ दिया। जब भी इसको सोल्व करोगे आप, तो आपके पास यहां पे क्या लगेगा, u डॉट वी। ये अप्लाई करेंगे और सोल्व कर लेंगे, लेकिन मेरे को इसी रिजल्ट तक आना है। वो किस तरीके से, देखो। अब अगर बात करता हूं इस y को मैं अगर इधर भेज देता हूं, अगर मैं इस y को इधर भेज देता हूं, तो आपके पास इधर बचेगा dy अपॉन dx इजकल टू, अगर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और अंदर क्या बैठा है देखो, d अपॉन dx, और मेरे पास क्या है, ln fx। पता किस में ये हो जाएगा, y इधर भेजा। अब y की वैल्यू क्या थी ये बताओ, y की वैल्यू fx की पावर gx, तो मैं यहां पे अप्लाई करता हूं, तो आपके पास dy अपॉन dx क्या बनेगा, ये चीज देखना भाई। आपके पास dy
अपॉन dx की अगर बात करता हूं तो y की वैल्यू है fx की पावर gx, और ये जो अंदर ब्रैकेट में बैठा है ये सेम का सेम जाएगा, क्या हो जाएगा d अपॉन dx, और मेरे पास हो गया gx इंटू में ln fx। बात आ गई समझ में? ये हो जाएगा मेरे पास है पूरा का पूरा इसका डेरिवेटिव। बात आई समझ में? तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, जो ये रिजल्ट है सेम का सेम आपके पास ये चीज बैठी है, इधर ध्यान देना, ये जो चीज मेरे पास है ये सेम की सेम ये यहां पे बैठी। तो इसीलिए आपको यहां पे क्या याद रखना है कि जब भी y इक्वल टू एफ एक्स की पावर gx दे दे, तो आपको ये तो मैंने सिर्फ आपको प्रूफ करके दिखाया कि किस तरीके से ये जो वाला रिजल्ट है वो कैसे आया है। बता के समझ। तो अगर ये रिजल्ट dy अपॉन dx सेम का सेम ये आ गया, तो आपको हमेशा ये रिजल्ट याद रखना है। कैसे? जब भी आपके पास fx की पावर gx की फॉर्म मिले, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन, तो हमेशा हमेशा के लिए आपको ये रिजल्ट जो है वो याद रखना है। कैसे? देखो y इक्वल टू ये दिया, तो आपके पास dy अपॉन dx निकालना है। पहले फंक्शन की पावर जो gx बैठे सेम का सेम, ये सेम का सेम उतारोगे, इनटू के अंदर लगाओगे। अब आप क्या करोगे, डेरिवेटिव के अंदर जो ये पावर में बैठा था ना वो आगे लिखोगे gx, इनटू का साइन लगाओगे, जो मेरे पास ये fx बैठा है वो ln fx की फॉर्म लिखोगे हमेशा के लिए। और आगे क्या लगा देंगे हम, u डॉट v लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यहां पे हमारे पास जो लगेगा वो आपके पास क्या लग जाएगा, फिर u डॉट v लग जाएगा, और हम सोल्व कर ले। तो हमेशा हमेशा के लिए ये रिजल्ट याद रखोगे, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये रिजल्ट है होता है। बता कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इस बेसिस आते हैं, और बच्चे को आना भी चाहिए। ठीक है भाई? तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो देखो यार क्वेश्चन कैसे करना है, बड़े आसान क्वेश्चन बनेंगे। अभी इससे आपको जो गिवन है वो क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। एक बात बताओ, x मेरे पास फंक्शन है, साइन x आया हुआ है, तो वो भी एक फंक्शन मिला मेरे को। तो आपके पास कौन सी फॉर्म, फंक्शन की पावर फंक्शन, और देन dy अपॉन dx निकालना है। तो आपको इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो भैया, सबसे पहले dy अपॉन dx जैसे भी निकालते हो तो एक बार इसको सेम का सेम उतार दो, x की पावर साइन x, कुछ नहीं करना इसके अंदर, इनटू के अंदर लगाओगे डी अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन से ज्यादा सीखोगे ये बता देता हूं। अब मेरे पास एक बता, तो यहां पर जैसे भी लिखता हूं, मैंने क्या बोला, इस पावर को लिखोगे सबसे पहले, पावर है मेरे पास साइन एक्स, इनटू का साइन लगाओगे, लोग के अंदर क्या बिठाओगे, इस एक्स को जो बेस में बैठा है, और ब्रैकेट क्लोज। दोबारा देखो, y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स है, सबसे पहले सेम का सेम लिखा, कुछ नहीं किया, इनटू के अंदर मैंने क्या किया कि डी अपॉन डी एक्स, जो पावर में साइन एक्स था वो आगे लिखा साइन एक्स, इनटू के अंदर ln x जो बेस में था वो लोग में लिखोगे हमेशा। अगर ये हो गया तो यहां पे जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, क्योंकि सोल्व तो करना पड़ेगा आगे इसको। अब वो तो मैंने वहां पे रिजल्ट दिखाए, अब इसको सोल्व करो। तो आपके पास जैसे भी आता है x की पावर साइन एक्स, सेम का सेम, अब u सेम का सेम, u सेम का सेम, v का डेरिवेटिव ln x का 1 अपॉन x, तो ये लगा दिया मैंने, प्लस का साइन, ln x सेम का सेम, साइन x का क्या होता है कोस x, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ये सीधा का सीधा आपके पास क्या आ गया, dy अपॉन dx आ गया। क्या बोलो, मुश्किल है क्या? क्या मुश्किल है? इस तरीके से आप हमेशा सभी क्वेश्चनों के अंदर अप्लाई करोगे। किसी भी प्रकार का आप देख सकते हो, कोई होच पोच नहीं है कहीं पर भी, बिल्कुल आसान तरीके से हमने किया है, आपको भी इसी तरीके से करना है हर बार। ठीक है? तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी बेस पे एक दो क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि इनके जो रिजल्ट है वो भी एक सीधे काम आते हैं, तभी करवा रहा हूं मैं पूरे के पूरे। आपको अगला क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू एक्स की पावर x देन dy अपॉन dx, तो इसका रिजल्ट जरूर याद रखना। कैसे देखना, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को निकालना है dy अपॉन dx। तो भैया मैंने क्या बोला है कि एक बार फंक्शन सेम का सेम, x की पावर x सेम का सेम,
इनटू के अंदर डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, जो पावर में भी एक्स है और बेस में भी एक्स, तो एक्स तो पावर वाला आगे उतारा और मैंने एल एन एक्स में जो बेस में था वो भी लिख दिया। अब मेरे पास सेम उसी तरीके से u डॉट वी लगेगा, u डॉट वी लगा दो भैया। तो मेरे पास x की पावर x सेम का सेम, u सेम का सेम, एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है प्लस एल एन एक्स जो है, एल एन एक्स जो है वो सेम का सेम, और x इस x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट देखो ये वाला कटा भाई, तो आपके पास x की पावर x 1 प्लस में एल एन एक्स, और ये आपके पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया किसका, y इक्वल टू एक्स की पावर x का। और इसी रिजल्ट को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास ये बोले कि x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप हमेशा बोलोगे कि 1 प्लस एल एन एक्स। क्या बार जो है सेम का सेम बिठाया x की पावर x, और इनटू के अंदर क्या लगाओगे आप 1 प्लस एल एन एक्स। तो बार वाला तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन अंदर वाला जो है 1 प्लस एल एन एक्स वाला याद रखो। एक दो बार रिपीट करोगे माइंड में बैठ जाएगा ऑटोमेटिक, जब जब क्वेश्चन करोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि मैं ऐसे करके आया था। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे भी, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगाते चलेंगे। तो इसमें भी सेम करेंगे भी, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन बैठा है। अगर ऐसा है तो एक बार सेम का सेम, अब की बार एक्स की पावर माइनस एक्स है, ध्यान रखना। कभी ऐसे सोचो एक्स की पावर एक्स नहीं, एक्स की पावर माइनस एक्स है, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए माइनस में पावर हो तो कैसा क्या होगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया। इनटू के अंदर एक बात बताओ, पावर आगे उतारते हैं माइनस एक्स, इनटू में जो बेस में एक्स बैठा है वो लिखा और ब्रैकेट पर यू डॉट भी लगा दो भैया। इस पे क्या लगेगा, यू डॉट वी। तो देखो क्या होगा, एक्स की पावर माइनस एक्स सेम का सेम, इनटू के अंदर आपके पास जब भी लगाओगे तो ये सेम का सेम माइनस एक्स, यू सेम का सेम, वी का डेरिवेटिव एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस का साइन एल एन एक्स सेम का सेम। अब u का डेरिवेटिव माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अब ये बताओ, ये माइनस जैसे ही होगा, देखो माइनस ये बैठा है माइनस, पूरे से माइनस कॉमन निकाल सकता हूं, तो माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स हो गया भैया। और अंदर तो ये वाला कटेगा वैसे, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल दिया तो प्लस बचेगा, और ये भी माइनस निकाल दिया तो ये भी प्लस हो गया, और क्या हो गया मेरे पास, इसका डेरिवेटिव आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास किसका रिजल्ट आ गया अभी, जब आपके पास x की पावर माइनस एक्स, ठीक है, तो फंक्शन सेम का सेम, जो माइनस है ना एक तरीके से देखो आगे आके बैठ गया, सिर्फ इतना फर्क। ठीक है, 1 प्लस एल एन एक्स सेम का सेम अंदर, उसमें कुछ भी ओच पोच नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको इसी ही तरीके से प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की, ऐसे ही आपको करने हैं सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करवा दूं आपको कि कोई भी चीज नहीं छूटेगी आपकी किसी प्रकार से। अब देखो यार, ये भी हमारे पास क्या है, y इक्वल टू क्या आपको दिया है, साइन एक्स की पावर कोस एक्स दिया है, देन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपको इसका डेरिवेटिव सेम उसी तरीके से मारो फाइट, कि हमारे को डी वाई अपॉन डी एक्स करना है। एक बार भैया इसे तो सेम का सेम, साइन एक्स की पावर है कोस एक्स में कुछ नहीं करेंगे कुछ भी, डी अपॉन डी एक्स, जो पावर कोस एक्स है वो आगे आएगी, इनटू में जो बेस में साइन है वो लोग में बिठाऊंगा एल एन साइन एक्स। देखना भैया है, सही है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लगा u, ये क्या हो गया v, u डॉट भी लगेगा। और आपको बता दूं ये रिजल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसे वो भी आपको लास्ट तक देखो इस चीज को बहुत अच्छे से, कि हमारे पास ये वाला सेम का सेम साइन एक्स की पावर है कोस एक्स, u सेम का सेम, कोस एक्स सेम का सेम, एल एन साइन एक्स, तो लोग का होगा एल एन एक्स का कैसे करते हैं 1 अपॉन एक्स, तो एल एन साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स। अब इस साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा कोस एक्स, प्लस का साइन लगाऊंगा एल एन साइन एक्स सेम का सेम। अब u का डेरिवेटिव, तो मेरे पास कोस एक्स का क्या होता है अभी, माइनस का
साइन एक्स होता है और ये पूरी ब्रैकेट क्लोज। अब जो जो सोल्व हो रहा है कर लो भाई। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट देखो, साइन एक्स की पावर कोस एक्स, ठीक है। अब ये बताओ कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट एक्स, इनटू के अंदर कोस एक्स सेम का सेम बैठा है, यही बात हुई। प्लस के अंदर मेरे पास एक बात हो तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस वाले को क्या कर देगा, ये माइनस। तो साइन एक्स भी आगे ले आओ ताकि आप इस चीज से बच जाओगे कि ln साइन एक्स के अंदर ये जो साइन एक्स है मल्टीप्लाई नहीं है, ये अलग से है, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, जो कि आपको इसको याद भी रखना है इस रिजल्ट को, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करते हो, कैसे बताता हूं, क्योंकि इसी चीज पे क्या होता है, ये तो ठीक है हमारा रिजल्ट आ गया, इसी चीज पे इंटीग्रेशन भी देता है। कैसे, अगर मैं बात करूं कि आपको जो है ऐसे देगा कि मेरे पास आपको दिया गिवन है साइन एक्स की पावर कोस एक्स, इंटीग्रेशन सिर्फ स्टेप बता रहा हूं कैसे, ताकि आपको याद रहेगा लास्ट में जब भी मैं करवाऊंगा। तो आपके पास यहां पे बैठा है कोट एक्स इंटू में कोस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू में ln साइन एक्स, ये हो गया एन टू में dx। अब ये तो मैंने क्या किया कि इसका डेरिवेटिव करके ये रिजल्ट आया। इंटीग्रेशन में जब पूछेगा ना तो ये चीज आपको ऐसे गिवन होगी, इंटीग्रेशन के अंदर पूरा देगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये पूरा ऐसे सेम का सेम, ये जो फाइनल रिजल्ट है ये बेटा मिलेगा। तो वहां पे हमारे को आंसर सिर्फ क्या देना है, अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से कर रखा है तो मैंने क्या बोला है कि सिर्फ रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस में बच्चा क्या करेगा, अगर जिसने कर रखा है तो भैया सिर्फ आंसर तो यही होगा कि जब डेरिवेटिव जो मेरे पास इसका रिजल्ट अंदर वाला पड़ा है पूरा का पूरा, कि मैंने इस फंक्शन का जो है ये पूरा क्या बैठा है, डेरिवेटिव बैठा है। तो अब डेरिवेटिव का जब उल्टा मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो वापिस उसी चीज में जाएगा जो मेरे को गिवन थी, बता कि सुन। तो इस तरीके से आपको सोचना है, सिर्फ सोचने के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज बताई है, ऐसे मत सोचना कि मैंने यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन शुरू करा है। आपको अब याद रह जाएगा, जब मैं इंटीग्रेशन में ये रिजल्ट उठाऊंगा ना तो आपको मैं बोल दूंगा डायरेक्ट कि बच्चे मैंने वहां पे आपको ये बता के आया हूं स्पेशल, कि यहाँ पे जाके आपका यूज होगा ये रिजल्ट, ठीक है। तो बच्चे के माइंड में ना ये चीज बैठ जाती है अच्छे से और याद भी आ जाता है, ठीक है। अब कभी आप भूलोगे नहीं इस चीज को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए। तो देखो यार, निकालना क्या है इस चीज पे देना कि एफ एक्स समेशन लगा रखा है n1 से लेके n तक x माइनस एन की पावर n इनटू के अंदर 101 माइनस n फाइंड f101 अपॉन में f डैश 101 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक बात बताओ यार, इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स की फॉर्म बिठा रखी है, सिर्फ x की जगह क्या भेज रखा है, 101 भेज रखा है। तो कैसे करूंगा, अब एफ एक्स तो मेरे को गिवन है। तो एक बात बताओ कि मेरे पास ये जो बैठा है ना, इस पे किस तरीके से टेक्निक लगाऊं इस बात पे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम यही है कि बोथ साइड लोग अप्लाई कर देता हूं। क्या करूंगा भैया, लोग अप्लाई, लोग अप्लाई, और बोथ साइड करना होता है हमेशा। अगर इधर करूंगा मैं तो मेरे पास हो जाएगा ln एफ एक्स इजकल टू, समेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखिएगा, n1 से लेके 100 तक, और इस पर भी लोग लग जाएगा ln x माइनस एन की पावर में n इंटू में 101 माइनस का n बैठा है। बात है क्या किया मैंने, इधर अगर फंक्शन पे लोग अप्लाई करता हूं तो समेशन के अंदर जो फंक्शन है ना उस पर भी क्या होगा, लोग अप्लाई होगा। पता किस, अगर ये हुआ तो एक चीज बताओ कि जब लोग के अंदर n की जगह ये पावर बैठा तो ये पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। तो उतारो भैया, चलो उतारते हैं इसको भी, इसका भी काम तमाम करते हैं। समेशन तो सेम का सेम, n1 से लेके 100 तक मेरे पास हो गया n इंटू में 101 माइनस का n इंटू के अंदर ln x माइनस n हो गया, हो गया। और इधर में सेम का सेम, इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूं भैया, ln एफ एक्स सेम का सेम हो गया।
अब एक बताता हूं, ये तो एक कांस्टेंट है ना, नंबर है, क्योंकि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स करना है, तो मेरे पास सिर्फ एक्स तो इसके अंदर बैठा है। तो कैसे, देखो सबसे पहले इधर वाला का डेरिवेटिव एल एन एफ एक्स का 1/f(x) होगा, सबसे पहले लोग का। अब एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वो ऊपर लिखते हैं, और वो लिख दो भैया एफ डैश एक्स। बता कि सुनो कितना हो जाएगा, सबसे पहले लोग का किया 1/f(x), एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, जो कि मल्टीप्लाई में लिखते हैं समेशन के अंदर n1 से लेके 100 तक। मेरे पास इस पे कुछ भी नहीं कर सकता मैं, कुछ भी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब ln x का सेम उसी तरीके से कैसे होगा, 1 कितना हो जाएगा, इसी में लिख दो n इंटू में 101 माइनस n। अब ln x का जब होगा ना तो x माइनस n, और x का जब होगा 1 का कोई फर्क नहीं पड़ना, x का डेरिवेटिव 1 माइनस n का 0 कांस्टेंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, पड़ा रहने दो। अब मेरे को क्या करना है, x की जगह क्या चाहिए, यहां पे देखो मेरे को 101, तो मैं पुट करूंगा भैया, मैं क्या करूंगा इसकी जगह पुट करूंगा। पुट करने के लिए हम इधर ही सोल्व कर लेंगे इस चीज को। पुट करने के लिए क्या करोगे, इस चीज में पुट x इजकल टू 101, तो मेरे पास क्या है देखो, f डैश 101 अपॉन f 101 इजकल टू समेशन n1 से लेके 100 तक, और मेरे पास क्या है n 101 माइनस n है अपोन में x की जगह देखो 101 जा रहा है भैया, याद रखना, नीचे भी जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने जहां जहां x बैठा है वहां वहां 101, और इधर समेशन में सिर्फ ये वाली वैल्यू पे क्या बैठा है, x बैठा था। तो मेरे पास देखो ये तो कैंसिल हुआ, ये तो क्या हुआ, कैंसिल हुआ, जो बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इधर क्या बच गया, समेशन n बच गया, n1 से लेके 100 तक। एक बात बताओ, मैंने ये बताया हुआ है कि कभी भी n1 से लेके जब आप n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करोगे 100 तक, मतलब फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का क्या पूछ रखा है, सम पूछ रखा है, और वो कितना होता है अभी, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, डायरेक्ट लिखोगे 50 टाइम खराब नहीं करना, कंपटीशन में आएगा, कोई बोर्ड में नहीं जा रहे हो, f डैश 101 अपॉन f 101, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन मेरे को क्या चाहिए भैया, इसका उल्टा चाहिए था, क्योंकि f डैश तो नीचे बैठा है, तो अगर इसका मैं उल्टा करता हूं, अगर मैं इसका उल्टा करता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, f 101 अपॉन में f डैश 101 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 50 और ये आपके पास क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा। बात आगे सुन, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, और ये ही बताना था आपसे, ये ही पूछा गया था जो कि आपको निकालना है। बात आगे सुन, ऐसे ही हर बार करना है, हर बार इसी तरीके से करना है। बता कि सुन में बस ये स्टेप यहाँ पे याद रखना, बाकी क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज नहीं आई है। आपने देखा लोग अप्लाई करवा रहा है, लोग अप्लाई करने के बाद जो जो चीजें आपसे पुट करवा रहा है उसी तरीके से सिर्फ आपको पुट करनी है, ठीक है। तो एंजॉय के साथ सारी चीजें करें, किसी प्रकार की कोई होच पोच नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट अगर टॉपिक पढ़ते हैं, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को अगर आपने फंक्शन के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये आप आराम से कर सकते हो। अगर नहीं पढ़ा तो भी मैं आपको बड़े प्यार से हर चीज आपको समझाने वाला हूं इसके। तो देखियो, देखिएगा भी क्या होगा। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, आपको डिफरेंशिएशन करना है इम्प्लिसिट फंक्शन का, इंपॉर्टेंट है। कैसे, सबसे पहले बात आती है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, बच्चे को यह भी पता नहीं होता, तो आपको बता देता हूं कि यहां पे जब आप देखोगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो आपको एक एक चीज बताता हूं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस आर दोज फंक्शन वेयर मेड फ्रॉम एक्स एंड वाई बोथ। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन होते हैं जो किससे बने होते हैं, एक्स और वाई
बोथ से, मतलब एक्स और वाई दोनों से मिलके बने हो, वो इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाता है। देखो कैसे, अगर आपको दिया कि इम्प्लीसिट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 4 दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 4 दे दिया, तो एक बात बताओ, जो मेरे पास एलएचएस है यहां पे क्या बैठा है, एक्स और वाई दोनों एक साथ बैठे बैठे हैं, मतलब इससे ये किससे बना हुआ है, ये फंक्शन किसका है, एक्स और वाई दोनों से मिलके बना हुआ है। पता किस, अगर ये एक्स और वाई दोनों से मिलके बना है, इसी को क्या बोला जाता है, इम्प्लीसिट फंक्शन। और कुछ चीज नहीं होती, और कुछ भी नहीं होता, जो फंक्शन एक्स और वाई दोनों से मिलके बना हो वो ही इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाता है, जैसे आपके सामने ये बैठा है। अब देखो दूसरी चीज आती है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब वो क्या होता है कि जब मैं क्या करता हूं कि y को एक साइड कर दूं, जितने भी y है, और पूरा जो x है वो एक साइड कर देता हूं। जैसे आपको क्या किया इस केस में, सबसे पहले मैंने किया कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर, एक्स को इधर भेजा। अब देखो मेरे पास ये स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो मेरे पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू अंडरूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास इधर y बैठा है, इधर सिर्फ x है, कॉन्स्टेंट बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कॉन्स्टेंट को इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे x और y को मैंने अलग अलग कर दिया, LHS और RHS में बिठा दिया, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये क्या बन गया फिर, एक्सप्लिसिट फंक्शन बन गया। ये क्या बन गया, इसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब आपको बता देता हूं, कई बार ऐसे फंक्शन भी होते हैं, कई बार ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो सिर्फ इम्प्लीसिट की फॉर्म में रहते हैं, उनको कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जाता एक्सप्लिसिट फंक्शन में। आपको जब भी मैं आगे करवाऊंगा तो आप देख लोगे, या यहाँ पे एग्जांपल भी दे भी सकता हूं, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूं, जैसे x की पावर y, y की पावर x इजकल टू a की पावर b, ये आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल के तौर। एक बात बताओ, x की पावर y, y की पावर x है, इधर तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जब भी मैं इसको इधर भेजूंगा तो x भी साथ में जा रहा है, अलग तो नहीं हो सकता, लोग अप्लाई करूंगा तो भी अलग नहीं होगा। तो इस केस में ये जो बनेगा ना, वो कैसा बनेगा फंक्शन है, ये जो है प्योर इंप्लिसिट फंक्शन का केस रहेगा, कभी भी एक्सप्लिसिट में नहीं जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है, सिर्फ एग्जांपल बताए, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि इंप्लिसिट क्या होता है और एक्सप्लिसिट क्या होता है, जो कि मैंने आपके सामने रखा है, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी करा सकता था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता इस चीज पे कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे जाए, आपको पता होना चाहिए कि इंप्लिसिट क्या होता है और एक्सप्लिसिट क्या होता है। अब देखो यार, अब इस केस में बात आती है, पहला हो गया हमारे पास डेफिनेशन हो गई, दूसरा पॉइंट डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो इस चीज को समझो। एक तो हमारे पास होता है तरीका नॉर्मल डिफरेंशिएशन, जैसे हम करते आए हैं, एक तो होता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। दूसरा क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इंप्लिसिट फंक्शन को दो टाइप से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक तो नॉर्मल और एक है पार्शियल। अब बच्चा ये सोचेगा पार्शियल तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, पार्शियल का मतलब होता है अलग अलग करना। कैसे, देखो, अब फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन सबसे पहले इस बात को याद रखोगे, फॉर एफ एक्स कोमा वाई इजकल टू 0 की फॉर्म में होना चाहिए फंक्शन। जैसे ये 4 बेटा, चलो कॉन्स्टेंट बेटा इधर ना लेके आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 बन जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिखोगे, एफ एक्स कोमा वाई इजकल टू 0। तो देखो फंक्शन एक्स और वाई दोनों से मिलके बना है, बता कि समझ, तो ये फॉर्म लेके आओगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करोगे कैसे, आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, माइनस का साइन लगाना ना भूले, माइनस डी डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब हो गया सिर्फ हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया किसके रिस्पेक्ट में, सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में। इस केस में y क्या रह जाता है, कांस्टेंट, क्या रह जाता है, कांस्टेंट, अपॉन में डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई। इसका मतलब हो गया कि फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव किया किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x क्या रह गया, फिर कांस्टेंट रह गया। तो इस बात को लिख लीजिएगा, माइंड में आपको क्या बिठाना है, जो काम की चीज है, कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो तो कुछ भी नहीं करना, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, इस बात को ध्यान में रखना, इस चीज को छोड़ दो, चाहिए माइनस का साइन लगाओगे, y को कांस्टेंट मानते हुए
डिफरेंशिएशन। क्या करोगे, y को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएशन। थोड़ा इधर लिख लो, y को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएशन। ऊपर तो ये करोगे जो न्यूमरेटर में है, अपोन में देखो क्या करना है, डिनोमिनेटर में x को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएशन। पता किस, ये लाइन को आप याद रख लीजिएगा, कुछ भी नहीं करना, और ये ही पार्शियल, इसका मतलब यही है। डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब क्या है कि y को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएशन होता है किसी भी फंक्शन का। अपॉन में डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई का मतलब होता है x को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएशन। तो सीधा का सीधा जो भी फंक्शन में कर रहे हो आप, ये तरीका अपनाइएगा। अब कैसे क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं इस चीज को देखिएगा। आपको इस चीज को तो याद रखना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि इस बेस पे क्वेश्चन बड़े आसान निकलते हैं बच्चे के लिए। मतलब ऐसे लगा लो हीरा मिल जाता है, हीरा, ठीक है, किसी प्रकार की कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती। अब देखो यार कैसे करोगे। आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया है। इसका एक तो मैं करता हूं नॉर्मल डिफरेंशिएशन। क्या करता हूं, मेथड फर्स्ट, पहला तरीका देखो, तो मेरे पास नॉर्मल डिफरेंशिएशन अप्लाई करता हूं। नॉर्मल डिफरेंशिएशन देखो भी कैसे करते हैं नॉर्मल। अगर मैं करूंगा एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, जहां पे जो बैठा है 2x, प्लस में वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, पहले आएगा आगे पावर का किया, अब y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, कितना आ जाएगा dy अपॉन dx। यार कॉन्स्टेंट है 4 तो 0 हो जाएगा। अब देखो यार इस 2x को मैं इधर भेज देता हूं, तो आपके पास 2y इंटू में dy अपॉन dx जो है वो माइनस का क्या बन गया 2x इधर जाके। अब एक बात बताओ, जो ये 2 है ये तो कटा, और y भी इधर भेज देता हूं, तो आपके पास dy अपॉन dx क्या आ गया, क्या आ गया भैया माइनस x अपॉन क्या हो गया भैया y आ गया। और ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। ये क्या आ गया आंसर। पता कि सुन, ये तो नॉर्मल था, सभी बच्चे आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत इसमें तो आएगी नहीं। अब देखो पार्शियल सिखाता हूं, इस छोटे से क्वेश्चन से ही सीख जाओगे। अब मेरे पास आता है दूसरा तरीका, मेथड 2, जो कि हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। मैंने क्या बोला है, dy अपॉन dx सीधा लिखोगे, माइनस का साइन लगाना ना भूले। ऊपर क्या करते हैं, मैंने बोला है आपको कि y को कांस्टेंट मानेंगे और डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो y कांस्टेंट की फॉर्म रह गई। अगर आपको लगता है, कई बार बच्चा सोचेगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सबसे पहले मैंने एक चीज बताई थी कि एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म लिखोगे। अगर इसको लिखता हूं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आता किस में, क्योंकि बच्चा सोचेगा 4 कहां गायब होगा, तो 4 इधर ले आया। अब एक बात तो कांस्टेंट है 0 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना था जी, 4 आप दूसरी साइड भी पड़ा रहता तो भी ठीक होता। चलो मैं एक क्वेश्चन में लेके आ गया कांस्टेंट इधर, देखो अब क्या होता है। y को मैंने इसके अंदर कांस्टेंट माना, तो एक बात बताओ y जब कांस्टेंट हो गया तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, प्लस में वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो क्या रहेगा 0, और ये कांस्टेंट है ही तो 0, कोई फर्क ही नहीं। अपॉन में नीचे क्या करते हैं, x को कांस्टेंट मानते हैं। अगर x को कांस्टेंट माना तो एक्स स्क्वायर का तो 0 गया, फिर कांस्टेंट है वाई स्क्वायर का 2y। अब की बार आपको फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखें। नीचे ये हो गया कांस्टेंट का 0, मेरे पास क्या बचा भैया माइनस का 2x अपॉन 2y। जो भी काटा पिटी हुई मेरे पास जो बच गया वो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया आपके पास माइनस एक्स और वाई। क्या बच जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई। तो आपको इस तरीके से इसके अंदर जो है वो आपको अप्लाई करना है। बता कि सुन में इस बात का ध्यान रखें, जो जो कॉन्सेप्ट मैंने जैसे बताए उसी तरीके से आपको करना है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की ओच पोच नहीं करनी है।
तो अब ये हो जाएगा मेरे पास, सबसे पहला आता है जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने अप्लाई किया पहले क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पार्शियल से करेंगे जितने बचे हुए, देखो कितनी स्पीड से होते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिया तो मैं क्या करूंगा, इसका dy अपॉन dx सीधा निकालूंगा। तो मैंने लगाया माइनस, y को कांस्टेंट मान लिया, y यहाँ पे बैठा है और y वाला केस ये बैठा है सिर्फ। तो एक बात हो तो सबसे पहले x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है ये तो 2ax हो गया प्लस, अब एक बात हो तो y तो कांस्टेंट है और x साथ में बैठा है इसके, तो लेकिन कितना हो जाएगा 2hy हो जाएगा। कैसे बताता हूं, by स्क्वायर कांस्टेंट है तो 0 अपोन में, एक बात हो तो नीचे अब क्या मानूंगा मैं x को कांस्टेंट, अगर ये वाला कांस्टेंट बना तो कितना हो गया 0 प्लस, अब की बार मेरे पास उल्टा हो गया ना कि x यहाँ पे क्या है मेरे पास नीचे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा अभी 2hx बचेगा अब की बार, क्योंकि x तो कांस्टेंट है और h भी कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट। अरे मेरे पास by स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2by हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, सोल्व करता हूं तो 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा ax प्लस में hy, नीचे क्या बच गया मेरे पास 2 कॉमन आ गया, और अगर सुधार के लिखो तो by प्लस में hx, 2 से 2 कटा, फाइनल आपके पास आ गया dy अपॉन dx इक्वल में आपके पास माइनस लगा है ax प्लस में hy अपॉन में by प्लस में hx। ये आपके पास क्या हो जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज। अब एक चीज देखोगे कि आप जैसे मैंने इसका किया 2hxy, ऊपर वाले में मैंने क्या किया कि y मेरे पास ऊपर क्या था कांस्टेंट की फॉर्म में था। एक बात बताओ, एक चीज बताता हूं, जैसे 2x है, x के साथ 2 कोई कांस्टेंट बैठा है तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, हमेशा 2 ही तो लिखते हैं ना। तो इसी तरीके से जब ऊपर वाले में मान लो मैंने किया तो इस केस में y कांस्टेंट था, तो ये वाला कांस्टेंट ये वाला कांस्टेंट, और x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे थे, तो मैं क्या करूंगा 2hy पूरा बैठेगा ना। सिमिलरली नीचे वाले में भी क्या बैठेगा 2hx, जब x को नीचे कांस्टेंट माना। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे के माइंड में जरूर क्वेश्चन उठता है, जैसे मैंने इसका किया उसी तरीके से वो चीज बताई है मैंने। ठीक है, एक ये आंसर। दूसरी चीज ये सुनो यार, कंपटीशन में इस क्वेश्चन में बच्चे को घुमा देता है, क्योंकि डेरिवेटिव तो आ गया, लेकिन जब बात आती है ना आंसर की, तो आंसर कई बार इसका एक और दे देता है। वो कैसे देखना, वो कैसे देखो इस चीज को। सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूं ना। 2hxy को मैंने सिर्फ अलग अलग कर लिया, hxy प्लस hxy। अब एक बात बताओ, इस चीज को दोनों को मैं एक साइड भेज देता हूं, इनको एक साथ, कहने का मतलब ax स्क्वायर प्लस hxy तो एक साइड रख लिया, ये वाला जब इधर जाएगा तो by स्क्वायर गया माइनस का होगा ना। तो एक काम करते हैं, दोनों के साथ माइनस पूरे को बाहर रख देते हैं, by स्क्वायर प्लस में hxy मैंने कर दिया। इन दोनों प्लस के थे तो इधर भेज दिया, तो दोनों के आगे पूरे के आगे क्या लगा दिया मैंने, माइनस लगा दिया। अब एक बात बताओ, इससे कुछ कॉमन आ रहा होगा, x कॉमन आ रहा है, x आ गया, तो ax प्लस में hy बच गया माइनस, यहां से y कॉमन आ गया, by प्लस में क्या बच गया, hx बच गया ना। अब मेरे को क्या चाहिए था, इधर देखो ax प्लस में hy इधर बैठा है, तो मैं क्या करता हूं, इस चीज को इधर उछाल देता हूं, और साथ में देखो आगे माइनस बैठा है तो इस माइनस को भी इधर भेज देता हूं। माइनस को इधर भेजा, माइनस का ax प्लस में hy बन गया इधर, और ये भी इधर आ गया by प्लस में hx। अब x मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या बचा, y अपॉन x हो जाएगा ना। अब एक बात बताओ कि ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट मेरे पास जब ये दिख रहा है आपको y अपॉन x के बराबर भी है, तो यहां से इस बात का ध्यान रखें पूरा का पूरा कि इसका जो डेरिवेटिव है ना, वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि dy अपॉन dx जो हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा y अपॉन x भी लिखा जा सकता है। ठीक है, y अपॉन x भी लिखा जा सकता है। अब बच्चा सोचेगा भैया ये कैसे हुआ, ये तो हो गया,
लेकिन क्या मैं दोनों आंसर दे सकता हूं? तो आपको बता देता हूं कि बोथ आंसर आज पॉसिबल। ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट होंगे हमेशा। तो ये बात लिख भी लो, सुनहरे सुनहरे अक्षरों में इस बात को लिख भी लो भैया कि इस बात को यहां लिखो कि बोथ आंसर आर करेक्ट। दोनों आंसर जो है वो करेक्ट होंगे। आपको ये भी दे सकता है ऊपर वाला और नीचे वाला भी दे सकता है। जो मैंने पुट किया इस बात का ध्यान रखें कि ये वाली चीज मैंने यहां पे पुट की थी। ठीक है, मैंने ये पुट किया था। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एक बात और बताता हूं सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए कि इस केस में मेरे पास ये क्या बनी है, ये जो होती है ना ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है तो जो बच्चा +1 में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करके आया है, ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन का जो डेरिवेटिव मिला मेरे को dy/dx y/x मिला, तो इसका मतलब dy/dx जो होता है वो स्लोप भी तो होता है ना, क्या बोलते हैं स्लोप भी बोला जाता है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्लोप जो है इस इक्वेशन का, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है y/x की फॉर्म है। अगर आप सोच सकते हो तो मैंने सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए ये चीज बताई है, तो आप सोच लेना। और ये जो लाइन है, एक चीज और बताता हूं आपको कि ये हमेशा ओरिजिन से पास होती है। किससे पास होती है, ओरिजिन से। और इसका जो मेरे पास स्लोप आया वो y/x है। ठीक है, तो थोड़ा अपने दिमाग में रखो भी इस चीज को भी। मैं ये नहीं कहता कि इसको बिल्कुल आपको याद करना है या फिर बहुत ज्यादा काम आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को देखना है। एक एक चीज बड़े प्यार से करनी है, बहुत अच्छे तरीके से इन पे चलना है कि जो जो चीज मैं जैसे जैसे अप्लाई कर रहा हूं उस चीज को समझे और उसी तरीके से उसके अंदर अप्लाई करो। नेक्स्ट मेरे पास रहेगा, जो कि मैंने ये आपको एग्जांपल भी दिया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन सबसे बढ़िया होता है ये। इसका डेरिवेटिव जिस बच्चे ने सीख लिया 100% कहता हूं कि कहीं पर भी मार नहीं खाएगा, कहीं पर भी। अब एक बात बताओ कि इसका जब भी मैं डेरिवेटिव करता हूं तो आपको गिवन क्या, x की पावर y और y की पावर x इजकल टू a की पावर b है भी ये। ठीक है, ये क्या है, a की पावर b है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस बात को ध्यान रखना। a की पावर क्या है, b, यहां पे लिख देता हूं, ये a की पावर b है। ठीक है, ये होगा a की पावर b है। तो आपको फाइंड dy/dx करना है, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहली चीज आपने देखा कि x की पावर y, y की पावर x, तो आप जब इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो इस बात को अगर समझते हो आप कैसे, कि आपके पास दो चीज होती है। एक तो होता है कि कभी भी आपको दिया कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो इस केस में हम क्या लेंगे हमेशा, एक x की पावर n टाइप होगा या नहीं होगा। इसमें क्या है, वेरिएबल मेरे पास x है, कांस्टेंट पावर n है। दूसरी चीज आपको बोला, दूसरी चीज को देखना कि कांस्टेंट की पावर है, जब आपके पास वेरिएबल हो, क्या हो, वेरिएबल, तो इस केस में क्या लेंगे हम, टेक a की पावर x टाइप लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि जब कांस्टेंट a है a की पावर x, ये मैंने लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर दोनों चीज कराई हुई है और इनका डेरिवेटिव भी आपको बताया हुआ है। अब देखो यार कैसे करेंगे इस चीज को। आपके पास जो बिट है, जब भी मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, जब भी मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं dy/dx, माइनस का साइन लगाया, ऊपर क्या करते हैं, y कांस्टेंट मानते हैं। तो एक बात बताओ, ये y जो है ये कांस्टेंट का काम करेगा, ऊपर वाले में कह रहा हूं, और ये भी कांस्टेंट का काम करेगा। तो x की पावर y मतलब x की पावर n टाइप है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, y आगे आता है x की पावर y माइनस क्या हो जाता है
y माइनस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि y ऊपर जो है वो कांस्टेंट है न्यूमरेटर में, प्लस का साइन लगाओगे। अब मेरे पास y की पावर x है, तो y तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल मतलब इसकी तरह बिहेव करेगा, और इसका क्या होता है भी y की पावर x सेम का सेम इनटू के अंदर ln y लिखते हैं, अगर याद है, क्योंकि a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x इनटू में ln a होता है। तो इसी तरीके से y की पावर x, y कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो आपके पास y की पावर x सेम का सेम ln y। अब एक बात बताओ, जो बराबर में कांस्टेंट इधर ले आने की जरूरत ही नहीं है, पड़ा रहने दो, क्योंकि जीरो हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया, जब कांस्टेंट हो तो इधर ना मेहनत नहीं करनी आपको, क्योंकि कंपटीशन में जा रहे हैं तो शॉर्ट आपको दिमाग आपका कैलकुलेशन के अंदर दौड़ना चाहिए। नीचे देखो, x को कांस्टेंट मानेंगे तो अब की बार उल्टा हो जाएगा, अब की बार है उल्टा हो जाएगा। क्या कि x तो जो है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, y की पावर x में ये भी एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो x की पावर y ये वाला रहेगा कांस्टेंट का, तो क्या रहेगा, जैसे इसमें अप्लाई किया तो x की पावर y इनटू में ln x प्लस y की पावर x, तो y वेरिएबल x कांस्टेंट है अब की बार, तो मेरे पास क्या होगा, x आगे आ गया, y की पावर x माइनस क्या कर दूंगा 1। पता किस, तो इस तरीके से आपको करना है, और ये आपको बता देता हूं आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है, और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना सिंगल, ये आपके पास फाइनल आंसर है। पता किस में, इस तरीके से आपको करना है पूरा क्वेश्चन, कर लोगे भैया, इस तरीके से करना है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो मैंने यहां पे आपको ये चीज बताई है कि जब डिफरेंशिएशन करते हो तो दो तरीके होते हैं, x की पावर n और a की पावर x टाइप। तो अगर ये चीज आपको आती है तो आराम से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो ये होता है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन, जो कि सबसे शानदार और सबसे बढ़िया रिजल्ट देके निकला है आपके सामने। तो इसी तरीके से आपको करना है इन सभी चीजों पे पूरा काम, किसी भी प्रकार की आपको इसके अंदर जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको चलना है और चलाना है। ठीक है, अब इतना जो अगर आपका काम हो गया तो कोई भी बच्चा गारंटी लेता हूं कि इसके अंदर है मार नहीं खाएगा, कोई भी बच्चा सिंगल। ठीक है, तो आज की क्लास भैया ये कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं नहीं चाहूंगा कि नया टॉपिक कंप्लीट करूं 5-7 मिनट फिर करके उसको छोड़ दे, ऐसा काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट ही लेक्चर में हम लेके आ जाएंगे, क्योंकि जो जो टॉपिक खत्म हो रहे हैं हम लेक्चर के हिसाब से उसी तरीके से चलते रहेंगे। तो आज की जो आपका जितना भी मैंने आपको काम करवाया है वो आपको कंप्लीट करना है, और पूरी कंप्लीट पीडीएफ आप अपनी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो हमारी आज की क्लास है वो है उसकी। तो सभी बच्चों को पूरी प्रैक्टिस पढ़नी है, फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो वो आपका डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा अगर क्लास में किसी प्रकार का डाउट लग रहा है। ठीक है, तो आप काम करें और पूरा काम आपको कंप्लीट करना है, जितना काम हमारा हुआ है अभी तक का, कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, इतने तक पढ़ते रहे और मौज करते रहे।